ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ज्योतिष शास्त्र में आज ले रहे हैं वो ले रहे हैं नक्षत्रों के विषय पर। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपको पहले मैं 4 नक्षत्रों के बारे में जिक्र कर चुका हूं, अश्विनी, भरुणी, कृतिका, रोहिणी। अब आज हम लेंगे मृगशिरा नक्षत्र और इन नक्षत्रों के आधार पर ही व्यक्ति का नाम आदि रखा जाता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उन चरणों में ही जो है नक्षत्र के हिसाब से व्यक्ति का नाम रखा जाता है। अब मृगशिरा नक्षत्र जो है इसका प्रथम और द्वितीय चरण वृष राशि में आता है। वृष राशि यानी दूसरे नंबर की राशि जो है, और तीसरा और चौथा चरण जो है मिथुन राशि में आता है। बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं। अब वृष राशि में जब ये आता है मृगशिरा, तो मृगशिरा नक्षत्र के व्यक्ति का स्वभाव और उसके बारे में जो आप जानना चाहेंगे उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान प्राप्त करवाता हूं। तो ऐसे व्यक्ति जो मृगशिरा नक्षत्र में पैदा होते हैं ये जिज्ञासु लोग होते हैं। इनके अंदर में किसी भी चीज को पाने के लिए बड़ी जिज्ञासा होती है और ये कोमल हृदय वाले भी होते हैं और खोज करने वाले भी होते हैं। इनके जीवन में इनको खोज करने का अत्यधिक ध्यान रहता है कि कोई नई नई चीजें खोजें। कौन? वृष राशि वाले जिनका नक्षत्र मृगशिरा है। लेकिन ये इसके साथ साथ में साहसी भी होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले। कोई काम की अगर ठान लेंगे ये करना है तो उसको करके रहेंगे और इनके अंदर में ऊर्जा भी उसी प्रकार की होती है। बुद्धिमान भी बहुत होते हैं और मिलनसार भी बहुत होते हैं, मिलने जुलने वाले भी होते हैं। और इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनका जो देखने दुखने का जो देखा जाता है, तो इनके अंदर में एक आकर्षण शक्ति होती है और चतुर बहुत होते हैं। वृष राशि के लोग चतुर बहुत होते हैं, इस बात का भी याद रखना चाहिए। और चंचल प्रवृत्ति भी इनकी होती है और सामाजिक व्यवहार के अंदर में ये कुशल पाए जाते हैं। लोगों के साथ में व्यवहार में ऐसे लोग बड़े ही कुशल पाए जाते हैं। मैं आपको फिर बात कर रहा हूं, ये हम नक्षत्रों के बारे में विषय में बात कर रहे हैं और वो भी किसकी? मृगशिरा नक्षत्र की। और मृगशिरा नक्षत्र में 2 राशियां आती हैं। अगर मृगशिरा का प्रथम और द्वितीय चरण है तो वृष राशि बनती है और तीसरा और चौथा चरण है तो मिथुन राशि बन जाती है। अब ये तो मृगशिरा राशि के बारे में मैंने उनका स्वभाव वगैरह आदि बताया। अब मैं बताता हूं उनको जिंदगी में व्यापार किस प्रकार का करना चाहिए। तो उनको जीवन काल के अंदर में मशीनरी से संबंधित कार्य करना चाहिए, तकनीकी कार्य करना चाहिए, रियल एस्टेट का कार्य करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम प्रॉपर्टी का काम करें ना करें, तो इन लोगों को जाना चाहिए इसमें। और सुरक्षा उपकरण जो बनते हैं उसमें भी ये जा सकते हैं। संगीत में इनका बड़ा लगाव रहता है। इत्र के क्षेत्र में भी, सेंट वगैरह बनाने के क्षेत्र में भी ये अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं और रत्नों का व्यापार भी ये लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग पब्लिकेशन में भी जा सकते हैं जो अपना पब्लिशिंग करते हैं, किताबें छापने वगैरह का काम में भी इनको सफलता प्राप्त होती है। और एक अच्छे कंसल्टेंट भी ये बन सकते हैं, सलाहकार जिसको कहते हैं आप। और 32 वर्ष की आयु के बाद मृगशिरा वाले नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। अब सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को जीवन में रोग कौन से होते हैं, मृगशिरा वालों को रोग कौन से होते हैं। तो इन्हें पेट की बीमारी, कब्ज, अपच, दर्द वगैरह का बड़ा रहता है इनको, और यौन रोग भी इनको रहता है, घोंघा वगैरह इसको बोलते हैं। गले से संबंधित बीमारियां भी इनको लग जाती हैं
और थकावट इनको बहुत जल्दी ले आती है और शरीर में कमजोरी भी इनके आ जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताया मृगशिरा नक्षत्र के लोगों के बारे में कि भाई इनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। अब इनका जो मृगशिरा वाले हैं, इन्हें किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे कि इनका जीवन सुखमय और आनंदमय रहेगा। उसके लिए इनके जो मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल देव। तो मंगल देव की इनको आराधना करनी चाहिए। और जो इनके देवता हैं वो हैं चंद्रमा। चंद्रमा इनके देवता हैं, मंगल देव इनके स्वामी हैं और चंद्रमा इनके देवता हैं। और इनको हाथ के अंदर में मूंगा धारण करना चाहिए, अच्छे व्यापार के लिए मूंगा धारण करना चाहिए। और मूंगे को या तो सोने में या तांबे में पहनना चाहिए। और पहनना कहाँ चाहिए? दाहिने हाथ के अनामिका उंगली के अंदर में, वो भी मंगलवार के दिन पहनना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा सूक्ष्म रूप से नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया। अब कई बार लोगों का मेरे पास में फ़ोन भी आता है और मैसेज भी आते हैं कि प्लीज आप बताते तो हैं लेकिन उपाय नहीं बताते हैं। देखिए, उपाय के लिए मैं आपको केवल एक ही सलाह दूंगा, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, कैसा ही दोष क्यों ना हो, अब वो दोष तो उसकी कुंडली में आ गया उसके पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से, लेकिन अब उनको सुधारा किस प्रकार जाए, ये सबसे बड़ी एक मनुष्य के जीवन में समस्या आती है। तो उसके लिए व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए, उसे 9 के 9 जो ग्रह हैं इनका प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने वाला उनकी एक माला रोज की जपनी चाहिए। और वो भी कौन सा है? जो 9 ग्रह मंत्र है, 9 ग्रह मंत्र इसको बोला जाता है, उसमें सारे ग्रह आपके सामान्य हो जाएंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। यानी हे सारे ग्रहों तुम हमारे जीवन में शांति प्रदान करो। लेकिन इस मंत्र का जब आदमी स्वयं करे, ना कि किसी ब्राह्मण के द्वारा कराए। ज्योतिष शास्त्र के अंदर में तो यही लिखा है कि 9 ग्रहों की शांति के लिए व्यक्ति को स्वयं मंत्र का जप करना चाहिए और वही उसके जीवन की नैया को पार लगा सकता है। बाकी तुम चाहे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें कष्ट भोगने के लिए ही इस पृथ्वी पर भेजा गया और उन कष्टों का निदान तो आप ही करेंगे। तो कष्ट केवल मानसिक ही नहीं होता, शारीरिक कष्ट भी होता है, मानसिक कष्ट भी होता है, वाणी से भी कष्ट होता है, हर तरह। तो ये जब आप साधना करेंगे तो एक प्रकार से आप साधना करते समय कष्ट का अनुभव करेंगे। तो जो ये कष्ट का जो आप अनुभव करेंगे, यही आपका पाप का प्रायश्चित होगा। बाकी और दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र इसमें कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से तो आप इस पृथ्वी पर आते हैं और उसी नक्षत्र में या उसी घड़ी में आप जन्म लेते हैं। तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को सुधारने के लिए आपने इस जन्म में जन्म लिया है। तो सबसे सटीक मंत्र ये कि 9 ग्रह मंत्र का जप करिए और जो है अपने इष्ट का नाम लीजिए पहले, फिर 9 ग्रह का जप करिए और जो है अपने माता पिता का स्मरण करें। जिनके माता पिता है तो पैर छूइए, माता पिता नहीं है तो उनका स्मरण करके फिर इस मंत्र का जाप करें, ताकि आपको इन मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो और आपके जो कष्ट है शरीर के वो सारे समाप्त हो जाए। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और मैं दे भी रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक दिन आपको अच्छी अच्छी वीडियो दी जाए। मैं किसी भी ज्योतिष संबंधी किसी को कोई चीज़ बतलाता हूँ, मैं उसके कोई धन आदि की उपेक्षा नहीं करता हूँ, न मुझे किसी के धन की आवश्यकता है। मैं तो केवल इस अवस्था में जो ज्ञान मेरे पास में है उसे लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। बाकी यह ज्योतिष
विद्या जो है कोई धनोपार्जन का कार्य के लिए नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम आपको अगले नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।